इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जय जिनवाणी ये से उठा दो, मैं दुख मेट दो, समो शरण सा महल तुम्हारा, गढ़धर जैसे भैया, कुंद कुंद सम पुत्र तुम्हारे, तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। इस प्रकार से आज की मांगलिक क्रिया संपन्न हुई। बंधुओं, लोग प्रतिदिन गुणायतन से जुड़कर के अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगा रहे हैं और साथ ही साथ पुण्य कार्जन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप भी गुणायतन से जुड़िए और पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना शीघ्र पूर्ण हो, हम सबकी भावना है। तो इसके लिए जरूरत है आपके उदारतापूर्ण सहयोग की, आपके उदारतापूर्ण सहयोग की। तो बंधु, आप जुड़िए गुणायतन से और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिए। आज जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, उनके मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं। श्रोमणी संरक्षक के रूप में यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। घर्षण कुमार जैन, दीपाली चौगले, सिद्धांत घर्षण जैन, मोक जैन, बेंगलोर सपरिवार संस्थापक सदस्य के रूप में ही जुड़े हैं। श्री अभिषेक जैन, निमित जैन, चरित जैन, पवन कुमार जी धोलिया बुरहानपुर से, निर्माण मित्र से संस्थापक सदस्य राकेश कुमार जैन, श्रीमती रजनी जैन, राहुल, इशिता, आदित्य, आकांक्षा, परिसा, एकांश, आरव जैन, गोधा इंदौर से सपरिवार। निर्माण नायक के रूप में निर्माण स्तंभ से निर्माण नायक अरविंद कन्हैया लाल जी जैन कोल्हापुर से, सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, विदिशा से श्रीमती कुसुम देवी जैन, कैलाश चंद जैन, मंडला से श्री इंद्रजन जैन, मुन्ना लाल जी, सतीश कुमार, राकेश कुमार जैन, ब्रह्मचारिणी सालिनी दीदी मंडला, कोलकाता से श्रीमती चंद्रा गंगवाल, हिमांशु, सुधांशु, किरण, संगीता, पीयूष, पल्लवी, आयुष, परी, समय गंगवाल सपरिवार। निर्माण मित्र के रूप में जो लोगों के नाम ले रहा हूं वो श्रीफल अर्पण करेंगे। श्री अंकित जैन, अशोक कुमार जैन, पुणे सपरिवार। इंदौर शिवपुरी से श्री विमल कुमार जैन, डॉक्टर दीपक जैन, इंदौर सपरिवार। और निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, विदिशा से श्रीमती सुधा जैन, स्वर्गीय अशोक कुमार जैन, कोलकाता से सत्यप्रकाश जैन, श्रीमती कुसुमलता जैन, राजकुमार जी जैन, गुल्ली भैया सतना से हमारे बीच हैं। तो आए मंच में गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद करें, गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य अर्जित करें। सत्य प्रकाश जैन, कुसुमलता जैन कोलकाता से, सलेम तमिलनाडु से, निर्मल जैन, सरोज देवी बाकलीवाल जबलपुर से, सुशांत जैन, श्रीमती ममता जैन, सागर से श्रीमती शशि जैन, मुलायम चंद जैन, भोपाल से श्रीमती सुशीला दयाचंद जी, गुवाहाटी से खूबचंद, विनायका प्रमोद कुमार विनायका, दमोह से शुभम जैन, जयस अजय सिंघई, मंडला से प्रमोद कुमार जैन, पंकज सिंघई, भीलवाड़ा से रतनलाल चंद देवी गोधा और नरसिंहपुर से मुन्ना लाल जैन, अमित, उषा, ऋचा जैन सपरिवार जो उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आकांक्षी आराध्य जैन ने गुल्लक की राशि प्रदान की है। संतोष कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, तारई वाले अशोकनगर, मुनेश कुमार जी, रितेश कुमार जी, अब वैशाली जैन, उत्सव जैन ललितपुर 11,000 रुपए की राशि, कमलेश जैन, पवन जैन, अमन जैन भरतपुर से 12,000 रुपए निर्माण दान में, देवेंद्र कुमार, बसंती जैन, जयश्री नगर सागर से 11,000 रुपए की राशि, लक्ष्मी चंद जैन, महेश कुमार जैन, विजया जैन, ईशान जैन, आकांक्षा जैन 11,000 रुपए की राशि समर्पित की गुणायतन के लिए। और ये निर्माण दान में ब्रह्मचारिणी अंकिता दीदी, कमला जैन, अंतिमा जैन, रिंकी, नैन्सी दलपतपुर 16,000 रुपए की राशि समर्पित की है। सिंघई सुरेंद्र कुमार, सुमनलता, सुबोध, शोभना दलपतपुर से 11,000 रुपए की राशि, कटनी से श्रीमती सरोज जैन, मनीषा, रेखा, मानवी स्वर्गीय कंछेदी लाल जी की स्मृति में कटनी से इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है। साथ ही निर्माण में जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, पुष्पा जैन, श्रीमती पुष्पा जैन स्वर्णदान समर्पित किया, रजनी, राकेश गोधा चांदी का छत्र समर्पित किया है। आज कपूर चंद जैन बांसा वाले इन्होंने भी 540 ग्राम चांदी समर्पित की। रहली सागर से श्रीमती मीना जैन, धर्मपत्नी विमल चंद जैन 5.87 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है। और साथ ही जिन्होंने स्वर्ण समर्पित किया है ऐसे श्रावक श्रेष्ठी विजयनगर इंदौर से धर्मपत्नी श्रीमती करना देवी, धर्मपत्नी शिव कुमार जैन लगभग 5 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है। निर्माण निधि सदस्य भी बने हैं 11,000 रुपए की राशि से। नोएडा से श्रीमती शकुंतला जैन, इन्होंने भी लगभग 4 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया। दलपतपुर सागर से स्वर्गीय कन्हैया लाल जी की स्मृति में। पूनाबाई, मंजू सिंघई
लगभग 5 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से श्रीमती शोभा जैन, धर्मपत्नी मनोज कुमार जैन, कोलू वाले सपरिवार, इन्होंने 71 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। श्रीमती शोभा जैन, धर्मपत्नी मनोज कुमार जैन, कोलू वाले 71 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है। और खुरई सागर से मालती जैन, संजय जैन, इन्होंने भी लगभग 3 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है गुणायतन के लिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी श्रावक श्रेष्ठों का अभिनंदन। ब्रह्मचारिणी बीना दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं। निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक सूचना के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन। जय बोलो देवादेव चंदा प्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 रह सागर जी महाराज की जय। बंधु, आज एक बहुत हर्ष का विषय है, वही सूचना आपको देना चाहता हूं। आपने सुना ही होगा, स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन को 1892 में संबोधित किया था। उनका यह संबोधन विश्व प्रसिद्ध है। आज उसी पार्लियामेंट को कल शाम को 16 अक्टूबर को शाम को 9:30 बजे हमारे परम पूज्य गुरुदेव उस पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन को संबोधित करेंगे। विशेष वक्ता के रूप में उनका चयन हुआ है। उनका विशेष निवेदन पार्लियामेंट की तरफ से आया तो गुरुदेव ने एक रिकॉर्डिंग के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो संबोधन होगा कल शाम को 9:30 बजे। उसका लिंक उपलब्ध है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की साइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा व्हाट्सएप में भी हम लोगों ने भेजा है, जगह जगह आपको मिल जाएगा। नहीं होने से आप लोग हमारे कार्यालय में संपर्क करके उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और उसको अवश्य आप लोग देखें। इस बार का एक और अच्छा विषय है कि हमारे शिरोमणि संरक्षक श्री नितिन अजमेरा इस बार उसके पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के चेयरपर्सन है। और इसमें कई लोगों को, गुणायतन से जुड़े कई लोगों को संबोधन करने का अवसर मिला है। उसमें एक हमारे डॉक्टर कल्याण गंगवाल भी हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। ये बहुत अच्छा अवसर है और जैन धर्म की प्रभावना और गुरुदेव का संबोधन सुनने का बहुत अच्छा अवसर आपको मिलेगा। याद रखें 16 अक्टूबर शाम को 9:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आपने ये सूचना सुनी, तो जो कार्यक्रम होगा वो आपकी वेबसाइट आपको भेज दी जाएगी। वैसे तो सब जगह हम शेयर कर ही रहे हैं, तो आप तक पहुंच जाएगी। एक बार आप संपर्क भी कर लेंगे तो ठीक 9:30 बजे 16 अक्टूबर, तो आप ध्यान रखें। और बंधु, हमारे बीच में रामगढ़ जैन समाज से दिलीप कुमार जी चूड़ीवाल, उनके प्रतिनिधित्व में जो भी लोग आज आए हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में पंच कल्याणक की भावना को लेकर के मैं निवेदन करूंगा वो आए और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में, श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दिलीप जी चूड़ीवाल और समस्त रामगढ़ समाज के जो भी लोग आए हैं, सब लोग उपस्थित होकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही हजारीबाग से जो भी समाज के लोग आए हैं, जब समाज के लोग वो आए और गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आ जाइए शीघ्रता से। और निवेदन करूंगा कि पूरा रामगढ़ बहुत दिनों से प्रतीक्षारत है कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ये पंच कल्याणक संपन्न हो। तो ऐसा पूरा समाज आया है आज उनके प्रतिनिधि के रूप में। दिलीप जी चूड़ीवाल वो अपना श्रीफल अर्पण कर रहे हैं, वहीं से अजय ऊपर आ जाएं और श्रीफल अर्पण करेंगे। और जो भी लोग जहां से भी उपस्थित हैं अपने स्थान पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके वंदना आशीष प्राप्त करें। जो भी लोग जहां से, हमारे कर्नाटक, बेंगलोर, जहां जहां से भी लोग हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे रामगढ़ समाज के लोग हैं। और आइए बंधु, अब चलते हैं सीधे सीधे, जुड़ते हैं पूज्य गुरुदेव से और निवेदन करते हैं गुरुवर सभी अपने स्थान को बैठ जाएं कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है। गुरुवर आप बतला दो मोक्ष का रास्ता क्या है। हे गुरुवर, अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें।
नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमोयारो ऐसो पंचनमो यारो सौवपावपणाशिनो सौपावपणासनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलारं च सौवेसिं पढ़मं हो मंगलम् पडवं हो वै मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर शेख ब्रह्मांड सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर शेख रहे सागर जी महाराज की जय जय जय। बात स्थितिकरण अंग की है। कल मैंने गिरना, गिराना, थमना और थामने की बात की थी। आज उसी बात को दूसरे रूप में कहना चाह रहा हूं। संभलना, संभालना, संभले रहना और संभाले रखना। स्थितिकरण अंग के संदर्भ में ये चारों बातें बहुत अधिक प्रासंगिक है। आचार्य कुंद कहते हैं ओम मग्गम गच्छन्तम सगम मग्गे ठवे दिजो चेदा सो थिदिकरणेन जुदो सम्मा दिट्ठी मुने यब्बो। स्वयं को सन्मार्ग में टिकाए रखते हुए औरों को भी जो टिकाए रखता है वह स्थितिकरण अंग से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। धर्म का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है, ये साधना का मार्ग है और बड़ा कठिन मार्ग है। दो तरह का रास्ता होता है। जैसे एक रेत के टीले पर चढ़ना हो और किसी पहाड़ी पर चढ़ना हो। रेत के टीले पर चढ़ने में कठिनाई कम होती है और चढ़ते वक्त थोड़ा आराम भी लगता है, क्योंकि उसका स्पर्श बड़ा भुरभुरा सा होता है। लेकिन हम थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं और भसकती है, रेत भसकती है, हम वापस जहाँ के तहाँ आ जाते हैं। लेकिन किसी पहाड़ी पर चढ़ते समय हमें
एक एक कदम को बहुत संभल संभल कर रखना पड़ता है। चढ़ने में बहुत कठिनाई भी होती है और थोड़ी सी चूक हो जाए तो गिरने का डर भी होता है। लेकिन जो व्यक्ति संभल संभल करके चढ़ते हैं वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद जो आनंद होता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक वह मार्ग है जो हमें प्रिय है, वो प्रेय का मार्ग है, और दूसरा वह मार्ग जो कठिन है वो श्रेय का मार्ग है। प्रेय का मार्ग प्रिय लगता है पर उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। वो तो रेत के टीले पर चढ़ने जैसा है। लेकिन श्रेय का मार्ग कठिन है पर उसका दूरगामी परिणाम अति उत्तम है। हम श्रेय के मार्ग पर चले तो हमें चाहिए कि हम संभले रहें और खुद को संभाले। कोई गिर जाए तो उसे भी संभालने की कोशिश करे। मार्ग यही है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, कदम कदम पर गिरने की संभावना जुड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं चलना संभल संभल के। अगर कहीं कदम लड़खड़ाए तो अपने आप को संभालो। आप लोग क्या करते हो? चलते चलते यदि कदम लड़खड़ाने लगते हैं तो अपने आप को संभालने के लिए क्या करते हो? बोलो डॉक्टर साहब, क्या करते हैं? बैठ जाते हैं या कोई आलम्बन लेते हैं, दीवार को पकड़ लेते हैं, है ना? कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसे पकड़ लेते हैं, रेलिंग है तो उसे पकड़ लेते हैं, यानी कोई आलम्बन थामते हैं। बस मैं आपसे कहता हूं, खुद को संभालने के लिए, संभले रहने के लिए, औरों को संभालने के लिए और संभाले रखने के लिए आज के 4 सूत्र हैं। श्रद्धा, सहयोग, संरक्षण और समर्पण। श्रद्धा, सहयोग, संरक्षण और समर्पण। अपने आप को संभालना चाहते हो तो सबसे पहले मन में श्रद्धा रखो। अगर तुम्हारी श्रद्धा बनी हुई है तो तुम कभी नहीं डगमगाओगे, और यदि कदाचित डगमगाने भी लगे तो तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें संभाल लेगी। किस पर श्रद्धा? अपने आत्मा के स्वरूप पर श्रद्धा, देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा। जिनके हृदय में ये श्रद्धा गुण प्रकट हो जाता है वो अपने मार्ग से कभी डिगता नहीं। वह तो सुमेरु की तरह अकंप होता है। बड़े बड़े चलायमान कर देने वाले निमित्त भी आते हैं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, बशर्ते तुम्हारी श्रद्धा पक्की हो। अपने अंदर झांको, टटोलो, देखो मेरे भीतर श्रद्धा का जन्म हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो अभी वो किस रूप में है? बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है या बूढ़ी हो गई? क्या है? मेरे अंदर की श्रद्धा कैसी है, मुझे उसे परखना है।
मैं ये नहीं कहता कि लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो रहती है, पर स्थिर श्रद्धा बहुत कम लोगों में दिखती है। जिसकी श्रद्धा ही स्थिर नहीं, उसका जीवन स्थिर कैसे होगा? जिसकी श्रद्धा स्थिर है, उसका जीवन भी अस्थिर ही होगा। श्रद्धा से जीवन में स्थिरता आती है, श्रद्धा हमें संभालती है। ये दूसरे शब्दों में कहें तो इसे विश्वास के रूप में भी ले सकते हैं। अंदर विश्वास होता है, सब कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। अंतरंग में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए अपने स्वरूप के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति। तुम्हें कोई चलायमान नहीं कर पाएगा, तुम हर पल संभले रहोगे, चाहे कैसे भी निमित्त क्यों ना आए। मन कब दिखता है? जब कोई प्रतिकूल संयोग आता है, विपत्ति आ जाए, बीमारी आ जाए, वियोग हो जाए, अन्य कोई विसंगति आ जाए, कोई भी उल्टा संयोग घटता है, मन डगमगा जाता है, भगवान अब क्या होगा, गए। और कई लोग तो भगवान से भी मुख मोड़ लेते हैं, होता है। अगर इस घड़ी व्यक्ति को वस्तु स्वरूप के प्रति ठीक श्रद्धा न हो तो कभी नहीं डगमगाएगा। वो कहेगा ये तो संयोग है, होगा, ये बनते बदलते रहते हैं। मेरे जीवन में ऐसा खेल तो अनंतों बार हो चुका है, ये पहला मौका थोड़ी है, लेकिन हर बार जीत मेरी हुई है, संयोगों की नहीं। यही श्रद्धा उसे थामती है। ये कर्म का संयोग है। ये जो परिवर्तन है बाहर का है, मेरे भीतर तो कुछ होना ही नहीं है। मैं जो हूं सो हूं, अजर अमर अविनाशी है ऐसी श्रद्धा। मेरा बाल बांका भी नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूं, जिन परिस्थितियों में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो, वहां आपके मन में कभी थोड़ी सी भी अस्थिरता आती है क्या? कितनी कई तरह के मैसेजेज आपके पास हो, कोई दिक्कत नहीं, आई एम सिक्योर्ड, हम सुरक्षित हैं, लगता है ना? तो इसी तरह जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान होता है, अरे ये सब चलता है, ये ऊपर की चीज है, मैं तो ठीक हूं। एक हम शाश्वतो आदा, मैं शाश्वत आत्मा हूं। और शाश्वत किसे कहते हैं? जो कभी हिले नहीं, जो कभी डुले नहीं, जो कभी डिगे नहीं, जो कभी चिगे नहीं, है ऐसा श्रद्धान। जब तक तुम्हारी श्रद्धा बलवान नहीं होगी, तब तक तुम्हारे जीवन का उत्थान नहीं होगा। अपनी श्रद्धा को ठीक बनाइए, स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। यही तुम्हें संभालेगा। मैं तो एक बात जानता हूं, बच्चे खंबे को पकड़कर गोल गोल चक्कर काटते हैं। आपने भी काटी होगी, हमने भी काटी है, आज के बच्चे भी काटते तो होंगे। अनुभव की बात, खंबे को पकड़ करके चक्कर काटते समय कितने भी चक्कर काटो, कभी चक्कर आता है? नहीं आता। और खंबा को छोड़ते ही सिर चकरा जाता है। मतलब समझते हो? तुम्हें संसार के जितने चक्कर काटने हैं काटो, श्रद्धा के खंबे को पकड़े रहो। तुम्हें कभी चक्कर नहीं आएगा। और इसे छोड़ते ही चारों खाने चित्त हो जाओगे। तो खुद को संभलना चाहते हो, खुद संभलना चाहते हो, श्रद्धा को बलवान बनाओ। और जिसके हृदय में धर्म की सच्ची श्रद्धा होगी, वही दूसरे धर्मी को संभालने की कोशिश करेगा। जिसके हृदय में श्रद्धा होगी वो संभले रहेगा, और जिसके हृदय में श्रद्धा होगी वो संभाले रखेगा। बात समझ में आ रही है? क्या करना है मुझे? अपनी श्रद्धा को अटल श्रद्धा में बदलना है। स्ट्रांग बनना चाहिए अंदर से,
चाहे जो हो, सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए, पर मैं नहीं डिगूंगा, मुझे कोई नहीं डिगा सकता। फिर न कोई भय होगा, न शंका होगी, न चिंता होगी, न संताप होगा, कुछ भी नहीं। हर पल केवल और केवल आनंद होगा। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? थोड़ा जोर से बोला ऐसे। क्या चाहते हो? हाँ, चेहरे में आनंद दिखना चाहिए ना। ये बताओ, तुम्हारे आनंद को छीन कौन रहा है? तुम्हारे आनंद में खलल कौन डाल रहा है? आनंद तो तुम्हारे पास है, तुम्हें उसका आनंद लेने का की कला ही पता नहीं। अगर अपने जीवन का सच्चा आनंद लेना चाहते हो तो वस्तु स्वरूप के प्रति श्रद्धावान बनो और औरों से प्रभावित होना बंद कर दो। निज में भावित रहो। पर से प्रभावित होगे कभी आनंद नहीं पाओगे, और जो पर से अप्रभावित है उसके आनंद में कभी खलल नहीं आएगा। ये अपने अंदर जगाइए। ऐसा भाव एक बार जग गया तो काया पलट है। समझ गए? तो खुद को संभालना है। पहली बात, संभलना, संभालना। हम नहीं संभलेंगे तो किसी और को नहीं संभाल पाएंगे। आज दूसरों को संभालने की बात तो लोग सोचते हैं, पर खुद का ठिकाना नहीं है। किसी ने बहुत अच्छी बात की कि रोशनी की मसाले वे हथियाए हुए हैं। रोशनी की मसाले वे हथियाए हुए हैं जिनके चारों ओर अंधेरा छाए हुए। तुम मजबूत बनो, तब किसी को मजबूत बना सकोगे। धर्म पर श्रद्धा, धर्मी पर श्रद्धा, ये बनी रहनी चाहिए। और अब रहा श्रद्धा के बाद सहयोग। खुद को संभालना है तो हम तो अपने श्रद्धा के बल पर संभल गए। अब कोई दूसरा अगर डिग रहा है तो उसे संभालना है। संभालने के लिए क्या करना है? सहयोग देना है। कोई ऊपर से गिर रहा हो, आपने हाथ फैला कर उसे झेल लिया, तो क्या वो चोटिल होगा? नहीं होगा ना। तो ये हर धर्मी के अंतरंग में होता है। वो जानता है कि इस मार्ग में गिरना स्वाभाविक है। कोई भी गिर सकता, मैं भी गिरा हूं। निमित्त आते हैं। प्रारंभिक भूमिका में मन की दुर्बलता होती है, अज्ञानवश, प्रमादवश। किसी भी वजह से मन डिगता है, तो डिगता है तो कोई बात नहीं, हमें संभालना है। कोई गिर रहा है तो हमें संभालना है, और हम समर्थ हैं इसलिए संभाल रहे हैं। और संभालने के लिए क्या करो? सबसे पहले सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाओ। एक दूसरे को सहयोग, वो सहयोग तन का, वह सहयोग मन का, वह सहयोग धन का, कुछ भी हो सकता है। जहां जो जरूरत लगे वैसा सहयोग देकर सामने वाले को उसके मार्ग में स्थिर करना ही स्थितीकरण अंग है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई साधर्मी भाई यदि आपको परेशान दिखता है, आपके मन में उसे सहयोग देने की भावना जगती है, सहयोग करने का भाव उमड़ता है, और सहयोग करने का भाव उमड़ता है तो तुम कितना सहयोग करने के लिए तत्पर होते हो? हकीकत बताऊं, अगर कहीं फोटो छपना हो तो वहां तो सहयोग देने के लिए फिर भी आगे बढ़ जाए, पर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो करोड़पति हैं और लाखों का दान बोल देते हैं, पर अपने सगे भाई को सहयोग देने के लिए आगे नहीं आते। ये सब क्या है? ये हमारे अंदर की श्रद्धा की दुर्बलता है।
यथार्थ देखा जाए, जो आप धर्मी होकर के भी अन्य धर्मी की उपेक्षा करता है वो खुद अधर्मी है। जो धर्मी होते हुए भी दूसरे धर्मी की उपेक्षा करे, समझना वो बहुत बड़ा अधर्मी है। आचार्य समंत भद्र महाराज बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, स्मेन यो ज्ञानतेति धर्म स्थान गर्विताशय है, सो तेति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिकैर बिना। अपने उच्चता और श्रेष्ठता के अभिमान से भरकर जो अन्य धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है, वो अपने ही धर्म को तिरस्कृत कर देता है, क्योंकि न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं टिकता। हमारी श्रद्धा यदि धर्म में होगी तो धर्मी में भी होगी। हम धर्म के पालन का जितना भाव रखेंगे, धर्मी को संभालने का भी मेरे अंदर उतना ही भाव होना चाहिए। तो कोई धर्मी यदि किसी परेशानी में है तो मेरा हाथ सहयोग के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मेरा साधर्मी है, वो मेरा साधर्मी है। और जिस पल तुम्हारे हृदय में ये बात बैठेगी कि वो मेरा साधर्मी है, तुम्हारे हाथ अपने आप बढ़ जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं, जब आपके पांव में कांटा चुभता है, क्या करते हो? पांव में कांटा चुभते ही हाथ पांव पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? जैसे ही पांव में कांटा चुभता, हाथ वहां पहुंचता, और हाथ क्या पहुंचता, हमारा माइंड भी पहुंचता है। और जितनी देर तक कांटा नहीं निकलता, शरीर का अंग अंग उसी हिस्से में लग जाता है। लगता है? अनुभव है? क्यों? कांटा लगा पांव में, मैसेज दिया माइंड ने, बढ़ गया हाथ, और हाथ क्या, पूरा शरीर हो गया साथ। क्यों? पांव कहता है ये पैर मेरा है, माइंड कहता है ये पैर मेरा है, हाथ कहता है ये पैर मेरा है, शरीर का अंग अंग कहता है ये पैर मेरा है, ये पीड़ा मेरी है, तो कांटा तुरंत निकल जाता है। इसी प्रकार यदि किसी को कोई कांटा चुभे और तुम्हें लगे कि ये मेरा है, तो तुम तुरंत उसके कांटे को बाहर निकालने के लिए तत्पर हो जाओगे, क्योंकि ये मेरा है। सहयोग तभी बढ़ता है जब अपनत्व होता है। अपनत्व के अभाव में सहयोग का हाथ कभी नहीं बढ़ता। तो अपनत्व होना चाहिए। धर्म से लगाव है तो धर्मी से लगाव क्यों? धर्मी से भी लगाव हो, सहयोग दो, जो संभव है वह सहयोग दो। आप जितना अच्छा सहयोग दोगे उतना बड़ा काम होगा। कई बार ऐसा देखने में आया, हमारा छोटा सा सहयोग भी सामने वाले के लिए बहुत बड़ा लाभकारी बन जाता है। आज हमारे देश में विभिन्न समुदाय के लोग हैं, उनमें एक सिंधी समुदाय भी है। 75 वर्ष पहले रिफ्यूजी बनकर भारत आया। आज कितनी सुदृढ़ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ वो जी रहे हैं। इसके पीछे की वजह आपको पता है? ये एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे को सहयोग। वो लोग सहयोग कैसे करते हैं, दो उदाहरण देता हूं। एक घटना पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने सुनाई थी, बहुत पुरानी बात। वो इंदौर शहर में थे, उन्हें माचिस की जरूरत थी, दिया सलाई की। एक मार्केट में गए, बहुत सारी दुकानें थी। 2-3 दुकानों में पूछा, वहाँ कोई क्या माचिस नहीं थी। एक ने कहा, बाबूजी आप सबसे छोटी वाली जो कोने की दुकान है वहाँ जाइए, आपको माचिस मिलेगी। वो वहाँ गए,
तो देखा उसकी दुकान में केवल माचिस थी। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या मामला है भाई, पूरे मार्केट में कोई माचिस नहीं बेचता और तुम केवल माचिस बेचते हो। तो उस दुकानदार ने कहा, बाबूजी क्या बताऊं, मैं बड़ा गरीब था, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। मैं बड़ा गरीब था, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। हमारी पंचायत ने तय किया कि आज से हम लोग माचिस की कमाई बंद करें, माचिस की कमाई का त्याग करें और ये आदमी केवल माचिस बेच के अपना घर चलाएगा। एक छोटी सी माचिस में कोई आदमी कितना कमाएगा, 100-200 रुपया, 400 रुपया महीना, इससे ज्यादा तो नहीं कमाएगा। वो आदमी केवल माचिस बेचता, होलसेल और रिटेल, उसका घर चल गया। ये दृष्टिकोण जिसका होता है वो सतत ऊंचाई छूता है। एक दूसरा उदाहरण, घटना है, जबलपुर से कुछ व्यापारी कोलकाता मंगला हाट का उन दिनों बहुत दौर रहता था, अब तो डेट बदल गए, उसके लिए जाते थे। उसी क्रम में एक सिंधी भाई था, उसके 40,000 रुपये चोरी हो गए। वो बहुत दुखी हुआ रास्ते में। उसको दुखी देखकर उसके साथ के जो 8 व्यापारी थे फट से 5-5 हजार रुपये निकाले और 40,000 उसे दे दिए। बोले ये संभाल, किसी को बोलना मत, अपना काम कर। उसे देखकर वहां साथ चलने वाले और जो जैन व्यापारी थे वे हतप्रभ रह गए। सहयोग का ये दृष्टिकोण। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे यहां साधर्मी वात्सल्य और स्थितिकरण की बात है, क्या तुम्हारे हृदय में ऐसा सहयोग का मनोभाव रहता है? गैरों की क्या कहूं, सगे भाई की भी लोग उपेक्षा कर देते हैं। कैसे प्रेम पड़ेगा, कैसे जीवन चलेगा? दृष्टि जगाइए, भावना को उदात्त बनाइए, तब स्थितीकरण होगा। अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग कमजोर होता है तो पूरा शरीर कमजोर होता है। हर व्यक्ति अपने शरीर के एक एक अंग की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है कि नहीं? तो जैसे हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा के लिए हम हर वक्त तत्पर रहते हैं, वैसे ही समाज के हर घटक को समाज का एक अंग मानकर उसे सुरक्षित करने की चेष्टा हमारी होनी चाहिए, उसे संरक्षण देने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। स्थितीकरण का अर्थ यही है। तो ये तब होगा जब तुम्हारे हृदय में श्रद्धा बलवती होगी, सहयोग के लिए हाथ बढ़ेगा, तुम खुद संभलोगे, सामने वाले को संभालोगे, और न केवल संभालोगे अपितु संभले रहोगे और संभाले रखोगे। ये एक बार की फॉर्मेलिटी नहीं है, इस पर पूर्वापर विचार करना जरूरी है। ये देखना समझना जरूरी है कि मैं क्या कर सकता हूं। एक जमाने में ये परिपाटी जैन समाज में थी, आजकल दिनों दिन छीन हो गई। मैं एक घटना आपको सुनाता हूं, सहयोग क्या होता है। मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में, जो आज बांग्लादेश की सीमा में, वहाँ एक गांव है औरंगाबाद, छोटा सा कस्बा है। जैनों के 25 एक परिवार हैं। वहाँ जब मैं था, आज से 15 साल पहले की बात, तो वहाँ मैंने ऐसे ही पूछा कि आप लोग यहाँ कब आके बसे? सब राजस्थान से आके बसे। वहाँ के समाज के प्रमुख थे ताराचंद जी सेठी। उन्होंने बताया महाराज जी, हमारे बाप दादा बहुत गरीब थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था। हमारे दादाजी इस क्षेत्र में गांव से व्यापार के लिए आए। ये सब बाय गांव के थे राजस्थान में। यहाँ वहाँ का जागीरदार एक मारवाड़ी
जैन श्वेतांबर सेठ था, उसे पता चला कि 2 मारवाड़ी भाई रोजगार की तलाश में श्री रामपुर में आए हुए, रामपुर हाट में आए हुए हैं। वो स्थान औरंगाबाद से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर। उन्हें खबर मिली कि वे रामपुर हाट में आए हुए हैं। फट से अपना आदमी भेजा, मारवाड़ी भाई काम की तलाश में आए हुए, अपना आदमी भेजा। आज से 125 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। उनको बुलाया, अपनी गद्दी में ठहराया। पहले के सेठों की गद्दियां बहुत बड़ी बड़ी होती थी, सैकड़ों लोग रह सकते थे। बासा चलता था, यानी उनका भोजनालय चलता था। वहां खिलाया, 2-3 दिन देखा और 2 गठान माल दिया। बोलो ये लो माल बेचो, कमाओ और खाओ, आराम से गद्दी में सो, बासा में खाओ। थोड़ी देर में, उन दिनों में उनने अपने हुनर का परिचय दे दिया और अगले ने सामने वाले को स्वतंत्र कारोबार करा दिया। बाद में मंदिर के लिए जगह हो गई, मंदिर बन गया, 25 घर आके बस गए और आज सब के सब खांटी करोड़पति हैं, सुसंपन्न हैं। ये कितनी उदात्त भावना। वो व्यक्ति जिसका नाम नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, केवल एक बात की कोई मारवाड़ी भाई काम की तलाश में आया है, आदमी भेज के बुला रहे हैं। और आज कोई काम की तलाश करते हुए तुम्हारे घर आए तो तुम्हारा क्या हाल है? हो सकता है तुम बात करना भी नहीं चाहो, बात करना भी नहीं चाहो। बड़ा अंतर आ गया है। पहले लोग व्यक्ति को पहचानते थे, अब स्टेटस को पूछते हैं। पहले लोग व्यक्ति को पहचानते थे, व्यक्ति को आदर देते थे, व्यक्ति का महत्व आंकते थे। अब केवल स्टेटस को पूजा जाता है। बस जिसका ठाट बाट है उसके लिए तो सब आगे पीछे घूम जाएंगे, और अगर कोई कमजोर है तो सगा भाई भी हो तो उससे लोग मुंह फेर लेते हैं। ये कतई उचित नहीं है। तो श्रद्धा हो, सहयोग हो, ये क्रम भी निरंतर चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है आज समाज में इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सहयोग हम कैसे दे सकते हैं, ये एक उदाहरण है। और सहयोग जहाँ होता है वहाँ प्रेम होता है। आज मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि पूरी समाज समृद्ध बनी रहे तो हर व्यक्ति को चाहिए कि एक दूसरे को सहयोग दे। हमारी समाज में ऐसा कहा जाता है कि जैन लोग बहुत संपन्न हैं, बहुधा हैं भी, पर आज भी कई जैन इतने गरीब हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। मैंने ऐसे जैनों को भी देखा है। आज पूरे जैन समाज का हम विश्लेषण करें तो मान लीजिए 44 लाख जैनी हैं, तो उनमें 10% लोग ऐसे हैं जो सुसंपन्न होंगे, तो 10% लोग ऐसे हैं जो अत्यंत गरीब होंगे। बाकी बीच के तो बीच के हैं, कुछ न करें। टॉप के जो 10% लोग हैं वो हर एक व्यक्ति को संभालने का लक्ष्य ले ले तो समाज अपने आप मजबूत बन जाए। कुछ नहीं करना है, मुझे एक व्यक्ति को, एक परिवार को संभालना है, क्या लग जाएगा तुम्हारा? हर व्यक्ति ऐसा सोच ले, एक परिवार को संभालना है, केवल एक परिवार को, पूरी समाज का काया पलट हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं। मैं सागर में था, 1997 की बात। एक 14 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची होगी, उसके साथ उसका 15-16 साल का भाई था। दोनों भाई बहन आए और मुझसे कहा, महाराज सहयोग चाने, वो बुंदेलखंडी में बोली, सहयोग चाने। क्या बात है, क्या हो गया? बोले हमारे माँ के पाँव कटने हैं।
बिल्कुल पढ़ी लिखी बच्ची नहीं थी, पाँव कटने। तो क्या हो गया? बोले पाँव में कछु हो गव है। तो बुंदेलखंडी में ही बोल रही थी, पाँव कटने हैं। रिपोर्ट ला करके दिखाया, उसने रिपोर्ट उसके हाथ में था, वो मैंने देखा। बोले क्या करते हो? बोले पापा मिठिया कहते काम करे थे, हम बासन मांजत, बर्तन मांजते। उसका भाई था, उसका पूरा हाथ, उससे पूछा तुम क्या करते हो? बोले कब बस्ती धोत। जैन श्रावक, उस भाई का पूरा हाथ जल जाने के कारण पूरे हाथ में फफोले थे। मैंने सुना, मुझे बहुत वेदना हुई। संयोग से उसी दिन एक बहन जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, अपनी सैलरी लेकर आई थी। 30,000 रुपये उसके पर्स में थे, 30,000 उसने दे दिए। मैंने पूरा पता लगाया, जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा था, सब चल रहा था, पता लगाया। बोले ऐसे तो गड़बड़ होगा। मैंने उसे डॉक्टर सुभाष जकेरिया, गरीबों के लिए बहुत बड़े मसीहा हैं, भोपाल में बहुत बड़े आर्थोपेडिक सर्जन हैं, अपने से जुड़े हुए, तो गुनायतन के ट्रस्टी भी हैं। मैंने उनके पास खबर भिजवाई कि ऐसा ऐसा केस है, इसको आप क्या करना है। बोले गुरुदेव से कहो कि यहाँ भेज दे, मैं सब देख लूँगा। सागर भागोदय के एम्बुलेंस से उसको भिजवाया। वहाँ अजीत जी पाटनी एक वयोवृद्ध है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनने उनके रहने ठहरने खाने पीने की व्यवस्था की और डॉक्टर जकेरिया ने उनका इलाज किया। पूरा ऑपरेशन उन्होंने निःशुल्क किया। लेकिन ये घटना सामने आई सो हो गई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल कौंधता रहा कि हमारी समाज में एक तरफ संपन्नता का चरम और दूसरी तरफ बदहाली का ये रूप, ये कतई अच्छा नहीं लगता। हमें समाज में परिवर्तन की बयार बहानी चाहिए और समाज के कमज़ोर लोगों को आगे बढ़ाने का उपक्रम करना चाहिए। और वहीं से मैंने उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जब ललितपुर गया तो मैंने वहाँ आचार्य श्री के नाम से आचार्य विद्यासागर साधर्मी विकास न्यास की स्थापना भी कराई, जो आज भी काम कर रही है। अन्य भी अनेक स्थानों में, गुना में, अशोकनगर में और कई जगह में हुआ। ये कार्य होना चाहिए और मैं निरंतर लोगों को प्रेरित करता हूँ, संस्था के रूप में या व्यक्तिगत रूप से लोगों को सहयोग देने की तत्परता होनी चाहिए। जो चाहो, जैसा चाहो, जहां जो अपेक्षित हो वैसा सहयोग। अभी कोरोना काल में सहयोग की एक अच्छी मिसाल प्रस्तुत हुई। पूरे जैन समाज ने लोगों के सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। गुनायतन परिवार ने भी हजारों परिवारों को राशन पानी आदि की व्यवस्थाएं की और चुपचाप, कहीं किसी को पता नहीं, जहां जिसे जो संदेश मिला उन्होंने ये कार्य किया और इससे उनको अंदर से बड़ी तसल्ली भी हुई। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों को सहयोग देने की और जो संभव हो सहयोग दो। सहयोग देने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ दे दो। मेरे पास चूंकि मैं इस तरह की बातें बोलता हूँ तो कई लोगों के आते हैं, हमें इतने लाख दिलवा दीजिए, हमें उतने लाख दिलवा दीजिए। जैसे कोई महाराज के पास टकसाल थोड़ी भैया। मैं तो प्रेरणा देता हूँ, लोग उटपटांग काम कर लेते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए सहयोग दो, उसे व्यवसायिक सहयोग दो, उसे सामाजिक सहयोग दो, उसे आर्थिक सहयोग दो, उसे भावनात्मक सहयोग दो, उसको एक संबल दो ताकि वो उठ करके खड़ा हो सके और खुद संभले, औरों को संभालने में समर्थ हो सके। तो आज की बातों में जो संभलना, संभले रहना और संभाले रखना की बात है, उसमें श्रद्धा और सहयोग ये दो महत्वपूर्ण कड़ी है। उस श्रद्धा और सहयोग की भावना को अपने हृदय में निरंतर बलवती बनाए रखने की जरूरत है। हम तभी अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकेंगे और स्थिति करण अंग को जीवन में चरितार्थ करेंगे। जब हम खुद संभलेंगे तो जीवन का आध्यात्मिक आनंद होगा और हम औरों को संभालेंगे तो धर्म की मार्ग की प्रभावना हम कर पाएंगे, समाज को संरक्षित कर पाएंगे और अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाएंगे। अभी आपको सूचना दी गई कि वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में कल
हमारे उद्बोधन की बात है। मुझसे नितिन सैफाली जो उसके चेयरमैन हैं, पिछले 1 साल से बार बार निवेदन कर रहे थे और ये कहा था कि महाराज जी इस बार आपका ही नाम सब चाहते हैं। मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है, प्रवचन देना तो मुझे रोज का ही काम है, तो एक प्रवचन उनके लिए देना है। सो प्रवचन डिलीवर हो गया है, वहाँ पहुँच गया है। कल जैसा आप सबको बताया गया, जरूर ऐसे मंचों से धर्म की विशेष प्रभावना होती है और हमें धर्म प्रभावना के क्षेत्र में हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। नितिन भाई ने जो ये कार्य किया है प्रशंसनीय कार्य है, हमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।